भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा समस्त देशवासियों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आज देश में तानाशाह सरकार धीरे धीरे बहुजन समाज को शिक्षा से दूर करती जा रही है। देश में 37,000 शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में टीचर कम कर दिए गए हैं। स्कूल में शिक्षा की जगह नाश्ता कराकर बच्चों को घर भेज दिया जाता है। इन हालतों में भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देश में 1 लाख भीम आर्मी एएसपी पाठशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में आगरा में 100 वार्डों में भीम आर्मी पाठशाला खोलने का लक्ष्य लेकर मां संदीप जयंत जी अपनी टीम के साथ भीम आर्मी पाठशाला खोलेंगे। हर वार्ड में पाठशाला प्रभारी होगा तथा उनके साथ 5-5 सह प्रभारी लगाए जाएंगे। पाठशालाओं में महापुरुषों के विचार पढ़ाए जाएंगे। समाज शिक्षित होगा तभी अपने समाज का भला बुरा समझेगा। आगे आने वाले समय में शिक्षित समाज जब सरकार बनाने के लिए वोट करेगा तो जनहित की सरकार देश प्रदेश में होगी। तानाशाह और बहुजन विरोधी लोगों का खत्मा होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलते हैं। भीम आर्मी पाठशाला के माध्यम से समाज को तैयार कर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने का हमारा लक्ष्य है। नव वर्ष पर इसके लिए हम संकल्पित है। राम गोपाल प्रदेश संगठन मंत्री प्रभारी कानपुर मंडल राजेंद्र कुमार जी, प्रभारी आगरा मंडल राजू अंसारी जी, पूर्व आगरा मंडल महासचिव संदीप जयंत जी, प्रभारी महानगर आगरा राजेश सुखमाई, महानगर उपाध्यक्ष राजकुमार नेताजी, महानगर उपाध्यक्ष। का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस जिम्मेदारी दी और मेरे साथ प्रेजेंट में 30-35 हम लोग सभी साथी हैं तो लगातार इस कार्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी 100% कोशिश करेंगे हर वार्ड में कम से कम हमारी एक पाठशाला हो ताकि हम आने वाली पीढ़ी हमारी 100% अम्बेडकरवादी विचारों पे चले शिक्षित वासी है। मैं आजाद समाज पार्टी में पूर्व मंडल महासचिव आगरा रहा हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो विस्तार से हमारे माननीय राम गोपाल बाबू जी ने और संदीप जैन जी ने बता दिया है। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस देश में और प्रदेश में बहुजनों की सरकार बनाना। और उस सरकार बनेगी कैसे कि एक दूसरे को, जितने हमारे 6,743 जातियों में बटे हुए भाई हैं, उनको एक माला में पिरोने का काम करेंगे और जल्द से जल्द 2027 में आपको देखने को मिलेगा भाई चंद्रशेखर जी इस सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चर्चा को लेकर के चलाया जा रहा है, क्या कंसेप्ट है? सर्वप्रथम आज नववर्ष के पहले दिन के अवसर पर मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे देश को नववर्ष की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आज जो हमने आपको यहाँ बुलाया है उसका विशेष उद्देश्य है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पाठशाला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है, स्कूलों से टीचरों को गायब कर रही है, स्कूल और पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। लगभग 37,000 करीब जो पाठशालाएं उन्होंने बंद कर दी हैं और स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे आजकल के पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, केवल सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्व में ये बताना होता है कि आपका देश कितना शिक्षित है। इसके लिए वो केवल सर्टिफिकेट जारी करते हैं और लेकिन बच्चे हमारे आज जो पढ़ नहीं पाते हैं तो हमने सोचा कि सर्टिफिकेट तो वहाँ से प्राप्त हो उनको, लेकिन वो अच्छी तरह से पढ़ लिख भी जाए, उनको ज्ञान भी प्राप्त हो। इसके लिए हम लोगों ने हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के चीफ माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने एक करीब 2 साल पहले एक लक्ष्य रखा था कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हम 1 लाख भीम आर्मी पाठशालाएं खोलेंगे। उसी के अंतर्गत उसको ध्यान में रखते हुए हमने अक्टूबर से ये कार्य शुरू किया है। हमारे संदीप जैन जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, उसके मुख्य प्रभारी हैं। इन्होंने अभी तक 4 पाठशालाएं खोल रखी हैं। उन पाठशालाओं में 100 से अधिक जो प्रत्येक पाठशाला में बच्चे आते हैं। 10-10 हमने जो है टीचर्स वहाँ जो नियुक्त कर रखे हैं। सभी टीचर्स अपनी स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से वो जो पढ़ाते हैं। अब वो जो भी हमारे
शिक्षक है, अध्यापक हैं, वो स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ साथ जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी के बारे में भी बच्चों को बताते हैं। ये देखते हैं कि भाई हमारे महापुरुषों ने क्या क्या हमारे उद्धार के लिए किया, हमारे विकास के लिए किया, और आगे आने वाले समय में इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा। इसलिए हमारा जो बहुत ही पावन उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारे भाई संदीप जैन जी, कैप्टन राजवीर सिंह जी, राजू अंसारी जी और हमारे